बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक्सेलरेशन जो टॉपिक है उसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट्स, एक्सेलरेशन का फार्मूला और एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स को डिस्कस करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। आज जो है एक्सेलरेशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम क्लियर करेंगे। एक एक चीज़ जो है एक्सेलरेशन के हवाले से कंसेप्ट है, डिफिनीशंस हैं, टाइप्स है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन से पहले के जो टॉपिक्स थे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी हमारी हो चुकी है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन को थोड़ा सा जो है यानी कंसेप्ट जो है अगर गेन करना है तो एक थोड़ा सा हम पीछे एक दो टॉपिक्स जाते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, फिर एक्सेलरेशन को समझने में आपको और भी आसानी होगी। देखें, हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान के जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर अगर इस बॉडी के इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके पास अब क्या है, वेलोसिटी आ गई है। यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के लिहाज से, देखिए टाइम के लिहाज से बॉडी की जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि अब इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक्सेलरेशन। यानी अब इस बॉडी के पास या इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को या एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी जो है और यानी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है या मिसाल है मुश्किल नहीं है, सिंपल है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो तो उस वक्त या उस बॉडी को या उस बॉडी की वेलोसिटी का चेंज आना एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन सब कुछ एक एक चीज़ दी है, आप जो है अपने नोट्स भी ताकि बना सकें, आप इसी को जो है अपने पास लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन मैंने लिखी है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या लिखा है कि टाइम के लिहाज से चेंज ऑफ वेलोसिटी का होना बॉडी का इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी टाइम के लिहाज से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी में टाइम के लिहाज चेंज आने का नाम है। ठीक है, वेलोसिटी के यानी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ देम। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारे पास वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर है, वेक्टर से मुराद उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फिर यहाँ पर सवाल आता है, बाज़ औक़ात शायद एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि अगर वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, या वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, या दोनों में चेंज आ जाए। तो ये याद रखें, दोनों में चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, चाहे डायरेक्शन में चेंज आए, या दोनों के अंदर चेंज आने का नाम ही एक्सेलरेशन है। दोनों में से कोई एक भी वेलोसिटी जो है बॉडी यानी बॉडी चेंज हो जाए वेलोसिटी तो उस वक्त एक्सेलरेशन होगा लाजमी जो है। यानी चाहे मैग्नीट्यूड हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे दोनों हो, किसी एक में चेंज आ जाए या बोथ ऑफ देम दोनों ही चेंज हो जाए तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक, अच्छा जी, फार्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला क्यों? क्योंकि देखिए इससे आपसे कुछ बहुत यानी न्यूमेरिकल वगैरह जो है आपके पास आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। यानी बॉडी की आपको वेलोसिटी दी गई होती है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है,
तो उसके लिहाज से फिर आपसे कहा जाता है कि अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसके लिए आपको फार्मूला जो है वो आपने सीखना है। फार्मूला देखिए उसी डिफिनीशन से हमने डिराइव करना है कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है या आउट बाहर की कोई चीज़ें नहीं है, वही फार्मूला है। हमने कहा है यानी उसी डिफिनीशन से कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए ऊपर एरो। एरो क्यों डालते हैं आगे डिस्कस करते हैं। इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के लिहाज से वो क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन। अब हमें पता है चेंज जो है फाइनल में से चेंज जब भी हम फाइंड करते हैं फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास उस क्वांटिटी में चेंज आता है, यानी वो जो चेंज है वो हमें फाइंड आउट हो जाता है, यानी हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो देखें अब इस फार्मूले को कि अगर बॉडी की आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, फाइनल वेलोसिटी दी जाए और टाइम दिया जाए तो आप आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह आते भी हैं, शायद जो है आपसे जो है कभी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, कभी फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, कभी इनिशियल पूछी जाएगी, तो वट एवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला आपने जहन में याद रखना है। अब आते हैं यूनिट्स की तरफ। ये जो एरो है ये एरो जो है आगे डिस्कस करेंगे क्वांटिटी में जब हम जाएंगे। यूनिट जो है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होगा एक्सेलरेशन का वो इसी फार्मूले से देख के हमने डिराइव करना है। हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड है। तो मीटर ऊपर अपनी जगह, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी और इसको मीटर इनवर्स सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन की यूनिट है। कभी कभी स्टूडेंट्स से जो है एक्सेलरेशन यानी यूनिट्स जो है वो भूल जाते हैं, तो याद रखें यूनिट्स हमेशा हम फार्मूले से ही डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट्स याद नहीं है, आपको फार्मूला याद है, तो उसी फार्मूले से आप सिंपल क्या कर सकते हैं उसके यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो जो मैं डिस्कस कर रहा था वो इस बेस के ऊपर है कि वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके यानी अबाव जो है हम एक एरो डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एरो जो है एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो क्वांटिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एरो ना हो तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी स्केलर होगी। अच्छा, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब वेक्टर है तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने फार्मूले में डिस्कस कर दिया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन कहाँ होगी तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद रखें जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी, यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन याद रखें इसमें फिर मज़ीद दो केसेस हैं, तो चूँकि थोड़ा सा वो हाई लेवल के हैं, लेकिन अभी से थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि याद रखें जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है और चेंज इंक्रीज हो, यानी मिसाल है पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन चेंज जो आ रहा है वो क्या इंक्रीजमेंट में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वक्त एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर बॉडी में चेंज कुछ इस किस्म का आ रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा होने के बजाय कम हो रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, डिक्रीज जो है यानी उसकी जैसे मिसाल है सॉरी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बॉडी जो है पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 7, फिर 5 हो गई, फिर 3 हो गई, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के एलांग नहीं बल्कि उसके अपोजिट होगी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो ये आपने जहन में याद रखना है। अच्छा जी अब आगे आता है कि जीरो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। जीरो एक्सेलरेशन जब बॉडी इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट
आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन एक्सेलरेशन ए इज 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो किस वक्त 0 होगी या 0 एक्सेलरेशन क्या है। तो ये याद रखें, बॉडी जब रेस्ट पर होती है तो जाहिर बात है उसके पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो उस वक्त जो बॉडी की एक्सेलरेशन कहलाएगी वो 0 एक्सेलरेशन कहलाएगी, उसको हम 0 एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन किससे कहते हैं? If the velocity of a body increase, it has positive acceleration। देखिए पहले मैं डिस्कस कर चुका था कि जब बॉडी की वेलोसिटी जो है चेंज ऐसा आ रहा है कि उसमें जो है इंक्रीजमेंट आ रही है, बॉडी की वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या कौन सा होगा? उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। क्योंकि देखिए इसका मतलब ये है, सिंपल है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज आ रही है, इंक्रीज भी हो रही है, तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। देना ये दो फर्क ही है सिर्फ। बॉडी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव, जब डिक्रीज हो रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। यानी उस वक्त जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं टाइप्स की तरफ। देखें हमारे पास एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स हैं। चीज़ें जो हैं थोड़ी ज़्यादा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, इंशाल्लाह सब कुछ है क्लियर होगा। एक एक चीज़ जो है मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, टाइप्स। फर्स्ट नंबर पे आता है एवरेज एक्सेलरेशन। The total change in velocity divided by total time taken is called average acceleration। average acceleration क्या होता है कि बॉडी में टोटल जितना भी चेंज आया है उसकी वेलोसिटी में और उस चेंज को जितना भी टाइम लगा है, टोटल जितना टाइम लगा है वो क्या कहे, उसको अगर आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो क्या कहलाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है ए और सब्सक्रिप्ट में हमें ए वी लिखते हैं, फार्मूला बन जाता है डेल्टा वी डिवाइड डेल्टा टी। तो टोटल यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल जितना भी चेंज आया है और उस चेंज को टोटल जितना भी टाइम लगा है वो क्या कहलाएगा? उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे टाइप में, यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन क्या होता है? If the time rate of change of velocity is constant। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि बॉडी जिस वक्त यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब है वेलोसिटी में कांस्टेंटली चेंज आता जा रहा है। सपोज करें बॉडी जो है पहले उसकी 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड गुजरने के बाद 4 हो गई, फिर 1 सेकंड गुजरने के बाद 6, फिर 8। अब देखिए 2-2 मीटर का उसमें चेंज आ रहा है और टाइम भी 1-1 सेकंड के बाद, यानी हर सेकंड के बाद 2 यानी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर के हिसाब से उसमें चेंज आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ रहा है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। उस जैसे एग्जांपल सपोज करें एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये एमसीक्यूज में कभी आता है कि हमारे पास हो एक फ्री फॉलिंग बॉडी हो, जो सपोज कि ये मार्कर है, मैं इसको फॉल करता हूँ ज़मीन की तरफ, तो इसको जैसे ही छोड़ता हूँ इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जी की वैल्यू के पर, जी हमें पता है ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एमसीक्यूज भी है कि कोई ऑब्जेक्ट जब हम फॉल करते हैं उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, तो वो ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। तो ये जो है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर ये एग्जांपल मैंने लिखी है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ ए बॉडी, ये उसकी थर्ड जो है हमारे पास टाइप्स है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किससे कहते हैं? इफ ए बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी unequally in equal interval of time then the acceleration is variable। अच्छा जी, इसका दूसरा नाम वेरिएबल भी है कि क्या कि जब बॉडी में चेंज आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल, देखें अनइक्वल यानी अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अनइक्वली, यानी पहले 2 था
फिर जो है 7, फिर 9, 11 अनइक्वली कुछ जो है यानी ना 2 में, यानी सपोज करें बॉडी जो है पहले उसने 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे में 3, फिर 7, फिर 9, अनइक्वली जो है उसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। इधर जो था यूनिफॉर्म के अंदर हमने लिखा था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब इक्वल टाइम इक्वल जो है उसमें जो चेंज आए वेलोसिटी में, वो यूनिफॉर्म था। इधर जो है अनइक्वल का वर्ड आपने जहन में याद रखना है कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो अनइक्वल होगा और टाइम जो है इक्वल होगा। यानी सपोज करें एक बार 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर लिए, फिर 1 सेकंड गुजरा उसने 3 कर लिए। अब देखें जो चेंज आ रहा है पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 5 होगा, फिर तीसरा जो सेकंड गुजरेगा वो 7 हो जाएगा। तो चेंज आ रहा है अनइक्वली चेंज आ रहा है, इक्वल नहीं है बल्कि टाइम इक्वल है। 1 सेकंड गुजरा, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है। अच्छा ये याद रखें कि इसको वेरिएबल भी कहते हैं और इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पॉइंट आपने याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाए तो वो क्या होगा, वो कोई 4 टाइप्स नहीं होगी बल्कि यही है, इसी का दूसरा नाम वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ कार चेंज इट्स स्पीड इन ए रेस। आपको पता है कि जो रेस वगैरह है उसकी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है, रेसिंग वगैरह जो होती है कार की, उसमें जो है वो कार कभी स्पीड को जो है इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, तो व्हाटएवर। तो वो जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपने इसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म की एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। अच्छा तो एक्सेलरेशन जो है कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है प्रेजेंट की है, याद रखें। इसको जो है सिर्फ 9th लेवल या 10th तक नहीं, आगे भी जो है आप इसी को जो है लेकर चल सकते हैं। तो आप इसको अपने पास नोट कर लें, सही से जैसे ही मैंने लिखी हैं आप इसी तरह अपने पास नोट कर लें। अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह आपने जो है उधर लिख लेना है। क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ एक्सेलरेशन या एक्सप्लेन एक्सेलरेशन भी कह सकता है, या व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप के MCQs भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल के भी इसमें जो है आपके पास आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इससे कह सकते हैं, या काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स टॉपिक्स जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है आपने क्या सीखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ कौन सी डायरेक्शन होती है। अच्छा फिर जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, फिर नेगेटिव, और उसके बाद फिर हमने कितने टाइप्स, 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें एवरेज एक्सेलरेशन था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे हमारे पास यूनिफॉर्म था, और थर्ड नंबर पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसकी एक एग्जांपल भी मैंने आप जो है आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो है या आज का जो हमारा लेक्चर था उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।